वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करें उसी तरीके से जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जीओसी हमारा टॉपिक जारी है ऑलरेडी। आज का जो टास्क है लेक्चर नंबर 2 में वो ये है दैट हाउ टू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन में या जो है जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें कार्बन की वेराइटीज को या कार्बन के टाइप्स को हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। अब लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस करें कि हमें ये कैसे याद होगा या हम कैसे याद करेंगे दैट कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका मैकेनिज्म जनरलाइज फॉर्म में हम उसके लिए कुछ टूल्स जो है या कुछ तरीके कैसे याद कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखें केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में। थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे रिपीट करता हूं दैट द प्रोसेस इन विच, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं the process in which the chemical nature of the substance become change। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसके लिए आप लोग उसी वीडियो को देख लें जरा दोबारा से, आपके लिए आसानी होगी। ये है डिफिनेशन किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस बिकम चेंज। अब यहां पे मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आप इसको किस तरीके से याद करोगे या आपके लिए यहाँ पे कुछ टूल जो है वो मौजूद होंगे। ठीक, अब सबसे पहले याद रखो जब आप केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करोगे, ठीक, तो उसमें सबसे पहले आपके पास दो जो है वो यहाँ पे स्टेप्स होंगे। द वन इज कॉल्ड इज बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कौन से बॉन्ड ब्रेकिंग? ओल्ड बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखिए ओल्ड बॉन्ड, यानी जो पुराने बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे। ठीक, एंड द सेकंड वन इज, सेकंड स्टेप विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड्स, ये अपने साथ जहन में रखना। यानी ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब अगर आपको मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर लूं, ये है A बॉन्डेड विथ A बॉन्डेड विथ A यानी A2 का एक मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज A2 मॉलिक्यूल। फिर प्लस करते हैं, यहां पे प्लस लगाते हैं, यहां पे ये है B बॉन्डेड विथ B, ठीक, यानी दिस इज कॉल्ड एज B2 मॉलिक्यूल। ये मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं। ठीक, तो अगर इसका केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? सबसे पहले ये वाले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो क्या होंगे? वो टूटेंगे, एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन व्हाट विल हैपन? Now the new bond in between AB and AB will form, and the old bond between A to A and A, B and B, that will be break up. So now the new compound will be synthesized just like this one, AB plus AB, यानी two modes of AB। समझ में आ रही बात? ठीक, सो अब दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है कि जहां पे ओल्ड बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो मकसद क्या होगा कि आपको कोई भी रिएक्शन गिवन होगा उसमें बेसिक जो है आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि बॉन्ड तोड़वाएंगे कैसे और बॉन्ड बनाएंगे कैसे। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि बॉन्ड टूटेगा कैसे और बॉन्ड बनेगा कैसे, ये डिपेंड करता है हर एक जगह पे, हर एक जिसे जो है वो सेम नहीं होता, हर एक जगह पे जो है आपको वो डिफरेंट वैरायटीज में मिलेगा। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे आपके लिए ये आसानी पैदा होगी कि अगर आपको कोई मैकेनिज्म गिवन हो या आपको कोई रिएक्शन गिवन हो, उसका मैकेनिज्म कैसा होगा, तो ऑलरेडी आपको डायरेक्ट जहन में आएगा कि हाँ इसका बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगा तो ये जो है वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड ब्रेकिंग के हवाले से। सो रिमेंबर दैट, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के लिए एक और वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस। ठीक, यहां पे मैं लिख रहा हूं
तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे ज्यादातर लाइसिस का वर्ड यूज करेंगे, यानी ब्रेकिंग जो है या लाइसिस जो है, यानी टूटने केमिकल को कौन सा कंपाउंड जो है वो टूटेगा, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट जो बॉन्ड है वो टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्टेप को डिस्कस कर रहा हूँ कि हम जब भी हम मैकेनिज्म को ड्रा करेंगे तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हम सही तरीके से उस मॉलिक्यूल को तोड़वा सकें। जब आप सही तरीके से कभी मॉलिक्यूल को तोड़वा दोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी कि नया प्रोडक्ट बना सकोगे, ठीक, और आपका मैकेनिज्म एग्जैक्ट 100% जो है वो फिर सही बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। देखो, लाइसिस आर ऑफ टू टाइप्स। लाइसिस जब भी आप लोगों ने करना हो किसी भी चैप्टर में तो वो दो तरीकों से हो सकता है। द वन इज कॉल्ड इज होमोलेटिक फिजन, जो आप लोग इस चैप्टर में फिर आगे डिस्कस करोगे, तो फिर मैं वहां पे इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी यहाँ पे जीओसी में डिस्कस हो गई है। होमोलेटिक फिजन ये कोर्स में है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकते हैं पेपर में एफएससी के लिए। एंड द अदर इज कॉल्ड इज हेट्रोलेटिक फिजन, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड लाइसिस के कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, होमोलेटिक फिजन एंड हेट्रोलेटिक फिजन। होमोलेटिक फिजन एंड हेट्रोलेटिक फिजन। अब देखते जाएं कि होमोलेटिक फिजन क्या है और हेट्रोलेटिक फिजन क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं होमोलेटिक फिजन को। होमोलेटिक फिजन को डिफिनेशन ऑलरेडी बुक में मौजूद है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इसके कॉन्सेप्ट को यहां से सीखते जाएं। देखो, होमोलेटिक फिजन क्या है, होमो कहते हैं सेम को, होमो कहते हैं सेम को, लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग को, लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग को। यानी आपने क्या करना है, आपने बॉन्ड को एग्जैक्टली सेम इंसाफ के थ्रू क्या करना है, तोड़वाना है। कैसे करेंगे, देखो आपको फॉर एग्जांपल होमोलेटिक फिजन कैसे करना होगा, देखते जाओ। लेट्स सपोज अब हमारे पास क्या है, ये है कार्बन कार्बन, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, एक कार्बन कार्बन है। अब कार्बन कार्बन आप सबको मालूम है कि एक कार्बन इसने शेयर किया है एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किया है, ठीक। जब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं ऑलरेडी, तो अब रिजल्ट में क्या होगा, अब जब आप इस बॉन्ड को तोड़वाएंगे, इसकी ब्रेकिंग करेंगे, ठीक, तो आपने क्या करना है, आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़वाएं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाए। इलेक्ट्रॉन दोनों की जो है वो क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से आप इसकी लाइसिस करो, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, इसका इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन की तरफ चला जाए। दिस टाइप ऑफ लाइसिस विल बी कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन। द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक क्या होगा, अब अगर आप हेट्रोलिटिक के बारे में बात करते हो तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकंड वन इज, ये तरीका बताऊंगा कि आपको फिर पता कैसे चलेगा। देखो, हेट्रोलिटिक फिजन, पहले इसके नाम जरा सीख लें। अब हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा, देखो, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, और लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग को या ब्रेक डाउन को। अब हेट्रोलिटिक फिजन क्या है कि अगर आपके पास रिजल्ट क्या हो, जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करना है, यहां पे आपने किसी दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉन, जब आप फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स सपोज दिस इज कार्बन एंड दिस इज एक्स यानी हाइड्रोजन, ठीक। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो इन लोगों ने शेयर किए हुए, यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया हुआ है, डॉट क्रॉस से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब यहाँ पे अगर आपके पास रिजल्ट ये है, ठीक, रिजल्ट ये है, जहां पे है पोलैरिटी, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जानते होंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर पोलैरिटी है, ठीक, सो अगर पोलैरिटी है तो देखते जाओ, अगर नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर यानी जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा, यानी दोनों सेम होंगे,
दोनों सेम एटम होंगे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरीके के एग्जांपल। अगर आपने इन दोनों के बीच कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में बॉन्ड को तोड़वाना हो तो आप क्या कर लो, आप उसको होमोलिटिकली ब्रेक डाउन इसकी करवा दें, होमोलिटिकली तोड़वा दें, तब आपका मैकेनिज्म सही बनेगा। लेकिन अगर वहां पे पोलैरिटी मौजूद है, यानी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक उसकी निस्बत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक उसकी निस्बत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अब आप जब इस बॉन्ड को तोड़वाओगे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल ये H हुआ, ये हाइड्रोक्सिल हुआ, ये अल्कोहल का, इस तरीके से, फिर जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़वाएंगे, सो हियर द पोलैरिटी, बिकॉज़ द मॉलिक्यूल इज पोलर, द पोलैरिटी इज प्रेजेंट। सो जब भी कभी भी पोलैरिटी प्रेजेंट होगी तो उस केस में आपने फिर क्या करना है, आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़वाना है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ना जाए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन उस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाएं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। ठीक, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे कंप्लीट चार्जेस, यानी कार्बन पॉजिटिव और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन नेगेटिव बनेगा। एक और बात जो आगे लेक्चर नंबर 1 में मेरे जहन से निकल गई थी, कार्बन के टाइप्स ये भी हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। मैं यहाँ पे आपको वो चीज बता रहा हूँ, उसके साथ फिर उसको लिंक करते जाओ। देखो, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट टाइप ऑफ कार्बन विल बी टर्म्ड एज कार्बोकेटाइन, ये भी उसके साथ फिर जो है वो काउंट कर लें। इस तरीके से अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट टाइप ऑफ कार्बन विल बी टर्म्ड एज कार्ब एनाइन, ठीक। और अगर जो है कहीं पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड फ्री रेडिकल। अगर दो इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो वो लोन पेयर कहलाता है, और नॉन बॉन्डिंग की सूरत में, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। और अगर एक इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर्ड जो है वो यहाँ पे क्या है, वो नॉन बॉन्डिंग की सूरत में है, दैट विल बी टर्म्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। सो नाउ कार्बन के 3 टाइप्स ये भी हो सकते हैं। उस टाइम मेरे जहन से निकल गया था, असल में मैं सोच रहा था कि इसके कुछ और टाइप जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे थे, चलिए यहाँ पे आ गए हैं। सो आप देखते जाए कि कार्बन जो है आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन की सूरत में भी, कार्बेनाइन की सूरत में भी, और कार्बन फ्री रेडिकल की सूरत में भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास होमोलिटिक फिशन होगा तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, देखो प्रोडक्ट फ्री रेडिकल, ये इसके एमसीक्यू में आ सकता है। अगर कहीं पे आपने क्या करना हो, होमोलिटिक फिशन करवाना हो, तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक। और अगर आपने हेटेरोलिटिक फिशन करवाना हो तो उसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट उसके लिए होंगे आइंस। कौन से आइंस, केटाइन और एनाइन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन के ऊपर, चलो जी वो दूसरे कार्बन के साथ है तो वहां पे तो फ्री रेडिकल बन सकता है, लेकिन कार्बोकेटाइन कब बनेगा, कार्बेनाइन कब बनेगा, इसका कोई एग्जांपल वगैरह तो यस, ठीक। देखो कार्बोकेटाइन अगर हमारे पास यहाँ पे है, वो मौजूद है किसी भी सूरत में या किसी भी हालत में किसी दूसरे एटम के साथ, और वो एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट्स सपोज दिस इज कार्बन एंड दिस इज फ्लोरीन, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लो। अगर आपने कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को तोड़वाना है, ठीक, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये वाला होमोलिटिक, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो सकते हैं, सो कभी भी नहीं, ठीक। अब रिजल्ट क्या होगा, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, आपने इस वाले बॉन्ड को तोड़वाना है, ठीक। तो रिजल्ट क्या होगा, आप क्या कर लो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन की तरफ लेके जाओ, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पोलैरिटी को जरा मैं मेंशन कर रहा हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। सो अब रिजल्ट में क्या होगा, यहां पे आपके पास कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पॉजिटिव, ठीक, और साथ ही साथ फ्लोरीन
नेगेटिव, जिसको फिर आप फ्लोरीन नहीं बल्कि फ्लोराइड कहते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोराइड। सो नाउ दिस बिकम फ्लोराइड। सो मैं तो फ्लोराइड में इंटरेस्टेड नहीं, मेरा काम जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ है। तो मैंने आपसे कहा कि कार्बन जो है वो हाइड्रोलाइटिक फिजन की सूरत में क्या कर सकता है, वो कार्बोकेटाइन की सूरत में भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा तफावत है। फिर क्वेश्चन ये है कि कार्बेनाइन का कोई एग्जांपल बता दो। कार्बेनाइन के एग्जांपल आप लोग आगे डिस्कस करोगे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, एंड द टॉपिक इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो है RMgX। RMgX। अब R में जो कार्बन है, इस R को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस वन, ठीक। अब ये जो कार्बन है ये क्या करता है, मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बना, ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना, ठीक। ये भी फिर बताऊंगा कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे जो है वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हो रही हैं। अब देखो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो ये तो उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। सो अब जब नेगेटिव है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन की तरफ चला जाता है और इसका अपना भी रहता है, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, यहां पे कार्बेनाइन यानी मिथाइल का जो है वो नेगेटिव चार्ज, और साथ में मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव, ठीक हो। तो अब रिजल्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो मैग्नीशियम में नहीं बल्कि कार्बन में है, ताकि हमें क्लियर हो कि एग्जांपल के थ्रू ये कार्बेनाइन कब बन सकता है। अब आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, सो इन दैट कंडीशन नाउ इट बिकम कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन, तो कार्बन आपको मिल सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन की सूरत में भी, कार्बेनाइन की सूरत में भी, और कार्बन फ्री रेडिकल की सूरत में भी। तो मकसद हमारा ये है कि हम बॉन्ड ब्रेकिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रिजल्ट हो कहीं पे, क्या अगर रिजल्ट हो कहीं पे आपके पास यहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेकिंग के हवाले से, तो बॉन्ड ब्रेकिंग आप कर सकते हो होमोलिटिक फिजन की सूरत में भी, हेटेरोलिटिक फिजन की सूरत में भी। आप मैकेनिज्म कैसे ड्रा करोगे, आपने थोड़ा सा सोचना होगा उसके ऊपर कि क्या यहाँ पे पोलैरिटी है कि नहीं है। अगर पोलैरिटी है तो आप हेटेरोलिटिक फिजन को जो है वो फॉलो करें, अगर पोलैरिटी नहीं है तो आप लोग होमोलिटिक फिजन को फॉलो करें, तब आपका मैकेनिज्म जो है एग्जैक्टली सही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक, देखते हैं। अच्छा, बाजू का एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमारे पास कहीं पे रिजल्ट में हो रिएजेंट, ठीक, अगर रिएजेंट होगा पोलर, ये भी अपने साथ नोट करो, दोबारा से बता रहा हूं ये चीज, अगर रिएजेंट होगा पोलर तो हेटेरोलिटिक फिजन को फॉलो करेंगे, यानी आयंस बनाएंगे, हेटेरोलिटिक फिजन को फॉलो करेंगे। और अगर रिएजेंट होगा नॉन पोलर तो तब आप लोग होमोलिटिक फिजन को फॉलो करोगे। ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो अभी से आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तभी जो है आप लोग एग्जैक्ट सही तरीके से मैकेनिज्म को ड्रा कर सकोगे। ये था हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग का। अब हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से। अब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये बता दीजिए कि इन दोनों में से टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, कौन ज्यादा टाइम लेगा, कौन जल्दी होगा, तो याद रखो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, और ये होता है स्लो स्टेप। ये अब मैं क्यों बता रहा हूं, इसके ऊपर आगे बहुत सारी बातें आएंगी SN1 SN2 वगैरह में, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें फिर आप मालूम करोगे, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से डिटरमिन होता है, और स्लो स्टेप कौन सा है, बॉन्ड ब्रेकिंग का, यानी टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होता है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या होता है, वो होता है फास्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक एमसीक्यू बता दूं कि मुझे ये बता दो दैट द क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर जो है चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, उसके साथ मैं इस चीज को लिंक कर रहा हूं और यहां से एक एमसीक्यू बना रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be determined by option A bond breaking, option B bond formation, option C both, ऑप्शन डी नन। तो अब आपको रिजल्ट क्लियर है और वहां पे आपने क्लास फर्स्ट की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में डिस्कस किया है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप, और आपको क्लियर है कि स्लोवेस्ट स्टेप इन दोनों में से कौन सा है, बॉन्ड ब्रेकिंग का। सो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा बॉन्ड ब्रेकिंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका रिजल्ट होगा। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रा करना हो, इजीली आप इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका। आप सबसे पहले क्या कर लें, बॉन्ड की ब्रेकिंग कर लें। तो याद रखो स्टूडेंट, जब आप बॉन्ड की ब्रेकिंग सही तरीके से कर लोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी कि आप बॉन्ड को फॉर्म कर लें या आप उस बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लें। मैकेनिज्म जरा मैं आपके लिए एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। मैकेनिज्म एग्जाम्पल के थ्रू ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, देखो लेट्स सपोज हमारे पास है CH3Cl, CH3Cl एक पोलर कंपाउंड है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं वाटर की निस्बत। वाटर, ये मैं आपको एक सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है ताकि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ सके। अब देखते जाओ, अब आप सिंपल क्या करोगे, देखो ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा और कार्बन पॉजिटिव बनेगा। क्लोरीन नेगेटिव बना, कार्बन पॉजिटिव बना। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो होगा ये नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव और ये वाला यानी हाइड्रोक्साइड जो है वो नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब बात आती है कि अटैक कैसे होगा। आप लोग मैकेनिज्म में बहुत जो है वो एरोज ड्रा करते हो, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमेशा के लिए एरो जो है वो आप लोग नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ ड्रा करना, कभी भी ऐसे नहीं करना कि पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है और ये जाके इसके नेगेटिव के ऊपर अटैक करता है, प्रोडक्ट पे भी बनेगा लेकिन ये एरो ठीक नहीं होगा, एरो ठीक नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीशी अटैक करता है। जब इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीशी, कुछ ऐसे तरीके भी हैं, कुछ ऐसे टूल भी हैं जहां पे पॉजिटिव अटैक करते हैं, लेकिन मैं आपको जनरलाइज बात बता रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आप लोग क्या कर लें, हाइड्रोक्साइड से लेके इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर, एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, तो अब रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे मेंशन कर दूं, अब ये CH3 इसके साथ यहाँ पे रिजल्ट में CH3OH यानी अल्कोहल बना, CH3OH बना और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे HCl प्लस HCl बना। सो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ऐसे क्या कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ब्रेकिंग का हवाला। ठीक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब लेट सपोज मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसकी समझ ना आती हो, ठीक, तो फिर मैं क्या करूंगा, बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक पोलर नॉन पोलर कंपाउंड मैंने आपको दिया, एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, CH3 ठीक। अब अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में मैंने से क्या कहा था, आप लोग रिएजेंट को भी साथ में देखना। अगर नॉन पोलर का रिएजेंट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ Cl2 का,
ये चलिए इसी का हवाला दे देते हैं। इस किस्म का कंपाउंड है, ठीक, जो आप लोग वहां पे जाके क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में फिर डिस्कस करते हो। आप लोग एक CH4 ले लेते हैं, फिर उसकी क्लोरीनेशन करते हैं, और वहां पे आपको रिजल्ट में क्लियर होगा कि वहां पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अभी से नोट कर लें। तो अब उसका तरीका क्या है कि अगर आपको यहाँ पे इस किस्म का कंपाउंड गिवन है H2O यानी HNOH, अब ये तो नॉन पोलर है, यानी यहाँ पे तो पोलैरिटी, बिकॉज ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम है, ठीक। तो यहाँ पे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, होमोलिटिकली फिशन करवाएंगे, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक। अब आप क्या कर लो, अगर आप कोई नॉन पोलर रिएजेंट, नॉन पोलर कंपाउंड गिवन है और कंडीशन जो है यहाँ पे कौन सा है, वो पोलैरिटी में है, जिसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, पोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है, तो अब आप क्या कर लो, यहाँ पे भी पोलैरिटी को मेंशन करना, यहाँ पे भी पोलैरिटी को मेंशन करना, ठीक। अब तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो आप लोग किसी को पॉजिटिव मान लो, किसी को नेगेटिव मान लो, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसे बहुत सारे रूल आगे आएंगे जिसमें फिर फर्दर डिस्कस होंगे। लेकिन अभी आप सिंपल क्या कर लो, चलिए इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, इसको मैं नेगेटिव मानता हूँ, एक को मैंने पॉजिटिव माना, एक को मैंने नेगेटिव माना। यहाँ का अब मैकेनिज्म क्या होगा, दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव and this negative will attack on this positive and forming what, forming CH3OH plus CH4, इस किस्म का प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। मकसद ये है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपने होमोलिटिकली फिशन कैसे करवाना है या हेटेरोलिटिकली फिशन कैसे करवाना है, अटैक कैसे करवाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये जनरल मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा, तो तब आपके लिए फिर आसानी होगी। अगर जो है लेट सपोज आपको मैं उसी क्लोरीनेशन का हवाला दे देता हूं, अगर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आगे जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आप लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन में। आपके पास इस तरह होता है, यहाँ पे CH4 होता है जो कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें पोलैरिटी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसको आप लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो अब रिजल्ट में क्या होगा, दोनों जो है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, ठीक। ये सिर्फ आपको मैं वो जनरल बात बता रहा हूँ, इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक। तो अब ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो अगर दोनों कंडीशन में नॉन पोलर है तो अब आप क्या कर लो, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बना लो और यहाँ पे भी आपके पास रिजल्ट में फिर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर रिएजेंट नॉन पोलर होगा तो फिर आपके पास रिजल्ट में फ्री रेडिकल बनेंगे, अगर रिएजेंट पोलर होगा तो फिर आपके पास रिजल्ट में आयंस की फॉर्मेशन होगी, और फिर जो है रिजल्ट में क्या बनेगा, रिजल्ट में आपके पास मैकेनिज्म ड्रा होगा और फिर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गई ये सारी बात। तो ये है जितने भी यहाँ पे टास्क हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें, तो आप इसको अपने साथ मेमोराइज करते जाएं, इसको अपने साथ जहन में रखते जाएं, इंशाल्लाह आगे सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आगे जो है ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था इन 2 लेक्चर्स में, शॉर्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन मिल जाए उन स्टूडेंट के हवाले से। उन स्टूडेंट के लिए मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ जो अभी जो है वो सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, जो ऑलरेडी जो है वो ईटा हवाले से हैं। मैं कोई ईटा का लेवल अभी जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका जहन थोड़ा सा खुल जाए। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, फिर वो सारे उस लेवल की बातें करेंगे, ठीक, उसके लेवल के MCQs ड्रा करेंगे या उस लेवल के MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को ज़रा जहन में रखें, इन चीज़ों को देख लें, कॉपी कर लें, इसको मेमोराइज कर लें, कोई मसला होगा फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।